हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जापान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। क्या आपको पता है कि जापान का 70% हिस्सा लगभग पहाड़ी पर बसा हुआ है और इन पहाड़ियों में 200 से ज्यादा ज्वालामुखी भी है। गाइज, इस फैक्ट के बारे में जानकर तो आप झूम उठोगे। जापान में तोशिरोजिमा एक द्वीप है और इसे कैट द्वीप भी कहते हैं। क्योंकि इसे कैट द्वीप क्यों कहते हैं, इसके बारे में जब आप सुनोगे तो आप बिल्कुल चौंक जाओगे। क्योंकि वहाँ पर कुल लोगों की संख्या है वो मात्र 100 है और बिल्लियों की संख्या वो उनसे 4 गुना मतलब कि 400 है। इसलिए यहाँ पे लोगों से ज्यादा बिल्लियां होने की वजह से इसको कैट आइलैंड भी कहते हैं। और मजेदार बात तो ये है कि आप यहाँ पर अपना डॉग नहीं लेके जा सकते। क्या आपको पता है कि जापान में न्यू ईयर के दिन यानी कि नए साल के दिन 1 जनवरी को मंदिर में 108 घंटियां बजाकर न्यू ईयर का स्वागत किया जाता है। गाइस, जापान के इस फैक्ट के बारे में सुनकर तो आपके मुंह से निकलेगा ओ माय गॉड, क्योंकि ये जो फैक्ट है ये है जापान का एक स्पेशल पकवान है जिसको बोलते हैं फुगु। ये जो फुगु पकवान है इसको एक जहरीली मछली से बनाया जाता है। कमाल की बात तो ये है कि इस पकवान को हर कोई नहीं बना सकता। इसको बनाने के लिए जो कुक होता है उस कुक के पास लाइसेंस होता है और जिस कुक के पास ये जो लाइसेंस होगा वही इस डिश को बना सकता है। और इस डिश को बनाने के बाद जो कुक होता है उस कुक को पहले चखना पड़ता है, फिर ही यह डिश एक कस्टमर को दे सकते हैं। यानी कि जो पकवान बना है वो एकदम सही है या नहीं, या कहीं ये जहरीला तो नहीं है। इसको टेस्ट करने के लिए पहले इसको कुक को ही चखना पड़ता है, उसके बाद ये कस्टमर को दिया जाता है ना। कमाल की बात। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन कुक के पास ये लाइसेंस होता है ना उनको तुरंत ये लाइसेंस नहीं मिलता। उनको ये लाइसेंस पाने के लिए 7 से लेकर 11 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तभी इस चीज का लाइसेंस इनको मिलता है। गाइस, जब आप छोटे थे तो आपने भी बहुत सारी परीक्षाएं दी होंगी, यानी कि आपके भी बहुत सारे एग्जाम्स होते होंगे स्कूल में। लेकिन कमाल की बात पता है आपको जापान की, कि जापान में 10 साल तक के बच्चों की कोई भी परीक्षाएं नहीं होती है। मतलब कि उनका कोई एग्जाम ही नहीं होता है ना। कमाल की बात। क्या आपको पता है कि जापान इकलौता ऐसा देश है जिन्होंने मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी है। और कमाल की बात तो ये है कि मुसलमानों को यहाँ पे रेंट पे रूम तक नहीं मिलता। गाइज, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे तेज भूकंप 11 मार्च 2011 को जापान में आया था। उसके जैसा भूकंप आज तक कभी नहीं आया। क्या आपको पता है कि जापान में हर साल 1500 भूकंप आते हैं, यानी कि हर दिन 4 भूकंप। गाइज, आपने भी काफी बार गलती की होगी और आपने गलती करने के बाद क्या कहा होगा सामने वाले से, सॉरी या फिर मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन क्या आपको पता है जापान में सॉरी बोलने के 20 तरह के हैं। गाइज, क्या आपको पता है कि जापान में सभी लोग वो टाइम के बहुत पाबंद है, हर काम टाइम से करते हैं। क्या आपको पता है कि जापान में जो ट्रेनें होती है ना वो भी अधिकतम 18 सेकंड लेट हो सकती है। अगर 18 से ज्यादा लेट होने पर उन पर भी फाइन लगता है ना। कमाल की बात। जापान में हर साल जितनी बुक्स छपती है ना उसमें से 20% बुक्स है वो कॉमिक्स होती हैं। गाइज, हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए थे। वे रेल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने के लिए कोई फल नहीं मिला और उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी। वहाँ पे उन्होंने काफी खोज की लेकिन वहाँ पर भी उन्हें कोई भी फल नहीं मिला और लास्ट में उनके मुंह से सिर्फ एक वर्ड निकला, लगता है जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। तो वहाँ पर एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। वह अपनी पत्नी को रेल में बिठाने आया था। उसने ये शब्द सुन लिए और सुनते ही वह अपना काम बीच में छोड़कर कहीं दूर भागता हुआ एक टोकरी से ताजे फल लेके आया। वे फल हमारे स्वामी रामतीर्थ को भेंट करते हुए कहे, लीजिए ताजे फल, इनकी आपको काफी जरूरत। स्वामी जी ने समझा यहाँ कोई फल बेचने वाला है और उन्हें दाम पूछे तो उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, अगर आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो यह है कि आप अपने देश जाकर किसी से ये मत कहना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। तो गाइस, जापान का कौन सा फैक्ट आपको अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर लिखना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।